those big stars don't exist anymore. Today it's about the film, it's about the performance, it's about the story. I didn't feel like for a day like Shweta was not part of this world or this dunya. I felt like I had known her forever. She's great fun. And I think हम लोग ना एक दूसरे से थोड़ा बोर हो गए थे. तो जो नई एनर्जी आई है महारानी के जीवन में, everyone will ask me कि क्या अलग है, क्या different है. I think कुछ अलग नहीं. In fact, I think it's almost like a new show. You know, it's that kind of an energy that we are putting this out. I did a beautiful song in Malik this year. We had Jolly LLB 3 releasing. Now I have Maharani coming out, Delhi Crime coming out, a film Single Salma coming out, which is theatrical. So I feel like, I mean, touch wood, I think I'm just having a blast doing both OTT and films. तो जीतूराज के स्टूडियो में दो उम्र दराज से मांग कर लाए थे दो टुकड़े, एक श्वेता के साथ रह गया, एक हुमा के साथ बढ़ गया. So for people who still not understood, मेरे स्टूडियो में द महारानी हुमा कुरैशी है. Hi Huma, what's up? Hi Jituraj, I'm good. How are you? I am so fine and you're looking so beautiful. Thank you. I'm seeing you after so long. You're looking lovely. God has been kind. And उनके पड़ोस में मुंबई, I must tell you कि मिर्ची के साथ जीतूराज भी बड़ा हुआ है ना. तो अब आई डोंट नो वो कैसे लेंगी ये, बट मैं बोलने वाला हूँ. मेरे साथ श्वेता बसु प्रसाद है, जिसको मैं बतौर एक छोटी सी बच्ची के जानता था. आज वो एक फुल फ्लेज्ड बड़ी बिजी लीडिंग लेडी ऑफ ओटीटी वगैरह हो गई है. श्वेता कैसी तू? मैं बिल्कुल बढ़िया. जीतूराज कैसे हैं आप? एंड आई लव द इंट्रोडक्शन मुंबई. उसकी आवाज की स्टाइल हुमा अभी भी ऐसी है. हाँ, ये ऐसी है. सिर्फ आवाज नहीं, हाँ, मैं पूरी की पूरी वैसी हूँ. हुमा से पूछे. कुछ बदला नहीं है. आप बहुत टाइम से मिले नहीं है, बचपन से, बचपना अभी गया नहीं है. शरारत वैसी ही है. फुल्ली. वाह. वो हुमा पहला जब एपिसोड देखा था महारानी का, गो बैक टू द फर्स्ट सीजन, बाप रे. हाँ, तो आई कुड नॉट, क्योंकि जिस हुमा कुरैशी को मैं जानता हूँ, सो इफ आई जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ वन फिल्म, इट्स डेढ़ इश्कियां. ऑफ कोर्स. वो नौटंकी, जो हम आखिरी बार जब आप और हम मिले थे, वैसे भी मिले थे. एंड उसके बाद वो डेढ़ इश्कियां की इमेज बहुत पावरफुल है हुमा की. महारानी का और डेढ़ इश्कियां वाली हुमा का कोई रिश्ता नहीं है. बिल्कुल. तो व्हेन यू टुक दिस, ये करियर में एक रिस्क था यार. 100%. मेरे को तो सबने बोला कि तुम बेवकूफ हो गई हो. मतलब ओटीटी पे एक शो करना जिसमें तुम 3 बच्चों की माँ, एक अनपढ़ बिहारी महिला प्ले कर रही हो, ये तो करियर सुसाइड होना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स इट वाज रिस्की, बट आई थिंक जब मैंने शो पढ़ा तो मुझे इसकी राइटिंग इतनी कमाल की लगी. मैं मुझसे बड़ा बेवकूफ़, मैं क्या बोलूँ, गधा कोई नहीं होगा अगर मैंने इसको मना कर दिया जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टुपिडिटी. एंड आई एम सो ग्लैड बिकॉज हियर वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ द रिलीज ऑफ सीजन 4 एंड इट इज़ सच अ लव्ड शो. मतलब आप हिंदुस्तान में, सिंगापुर में, दुबई, कहीं चले जाए आप दुनिया में. हम अभी लंदन गए थे 2 दिन की शूट करने के लिए. वहाँ पे लोग रुक रुक के, अरे मैम आपका शो महारानी, आप क्या बढ़िया करती हैं रानी भारती. एंड इतना प्यार मिलता है. सो आई थिंक यू नो, मुझे हमेशा ये बताया गया, मेरी ऑडियंस ने मुझे ये बताया कि जब भी मैं कुछ रिस्की करती हूँ तो मुझे उनका प्यार और ज्यादा मिलता है. I absolutely second that because as an audience and as an actor, I think it's very inspiring to see Huma take up such roles, क्योंकि it paves a path for actors like me कि यार Huma अगर ये रिस्क ले रही हैं and she's doing so well and you know it's paying off, so it's very inspiring for actors like me to take up challenging work or you know do different kind of work. So yeah. Oh, thank you. That's so कितनी sweet. बड़ी हो गई यार श्वेता. या अल्लाह, पता ही नहीं चला. कितनी कॉन्फिडेंट. तो मेरे सामने अभी भी मधुर भंडारकर की वो छोटी सी प्यारी सी श्वेता है. मैंने से मधुर भंडारकर, यू नो आई एम रिफरिंग टू अ फिल्म. वो कौन सी थी? फुटपाथ फैशन, मकड़ी. सॉरी, या अल्लाह, विशाल भारद्वाज, मकड़ी. वो छोटी सी प्यारी सी श्वेता है. या अल्लाह, उम्र लोगों को क्या कर देती है. श्वेता कितनी खूबसूरत, कितनी कॉन्फिडेंट. सारी लड़कियों को पता है इसका राज क्या है. इसका राज है ये जो दादा भी आए थे और ये जो इट्स हॉट वाला जो कॉफी पिला के गए. एंड तजर्बात, आई थिंक यू हैड सम वन, तेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं फिल्मों में कहें, ओटीटी में कहें, अदरवाइज बहुत अच्छे रहे हैं. उनको डांस के बारे में कुछ बताना है लिसनर्स को? बिल्कुल बिल्कुल करके दिखाओ. नहीं, मैं बताना चाहूँगी मिर्ची के ऑडियंस को कि एक्चुअली जीतूराज से मैं लास्ट हमने बातचीत की थी या कुछ एक्सचेंज किया था. ही वेरी ग्रेशियसली एज अ फ्रेंड इन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्ड करके दिया था. मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही थी शास्त्रीय संगीत पर, और दिस इज़ over 10 years ago, Jituraj. I think I was still in +2 or college or something like that. और तब मैं बना रही थी कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर कुछ करना है, क्योंकि मैं स्वयं सितार सीखती हूँ एंड आई प्ले द सितार.
और उस वक्त मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था एंड सो स्वीटली ही डिड दैट फॉर मी। और दिखाया भी नहीं तुमने ना बनाने के बाद it's- देखिए आपने डॉक्यूमेंट्री आपका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है जितुराज, आपको पता नहीं चल रहा है। आई एम श्योर आई आर्टिस्ट के हक के लिए आज हम आए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाने। महारानी की की जय। She's My right in- vote right is in the for role of Rani महारानी। अच्छा बट श्वेता, भड़काऊ हुमा- भाषण। हुमा अपने आप में बहुत बड़ी हैं आज भारतीय सिनेमा में, कहें अदरवाइज कहें। हुमा आई एम गोइंग टू कम बैक टू गंगूबाई काठियावाड़ी, ओके, वो मैं आना ही चाहिए वहाँ, बट लेटर। तो एंड महारानी ऑलरेडी एक बहुत प्रस्थापित कैरेक्टर है, बहुत बड़ा है महारानी का कैरेक्टर, उसमें तू एंट्री कर रही है, तो थोड़ा ऐसा ये नहीं होता यार अब मैं इसमें क्या करूंगी यार, क्या बचा करने को? नहीं ऐसा You answer then I want to say something also. हाँ। नहीं, एज एन आर्टिस्ट ऑफ कोर्स एक नर्वसनेस होती है, ना सिर्फ महारानी बट किसी भी प्रोजेक्ट में से पहले एक नर्वस एनर्जी, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू हैव टू बी नर्वस। एक्साइटमेंट जो होता है वो तो हर प्रोजेक्ट के पहले होता है, बट ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर है, जो किरदार है मेरा, और इस बार की जो स्क्रिप्ट है वो इतनी अच्छी है दैट मुझे लग रहा था मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आपके विपरीत जो आपने कहा, जो मुझे लग रहा था कि मैं क्या बहुत कुछ, बिकॉज यू नो इट्स अ शो दैट डिजर्व्स योर बेस्ट, सो ऑब्वियसली आई केम विद दैट स्टेट ऑफ माइंड, एंड ऑब्वियसली सुभाष कपूर जो क्रिएटर हैं इस शो के, शो रनर हैं, राइटर है पुनीत जी हु इज डायरेक्टेड इट, हुमा एंड यू नो द रेस्ट ऑफ द टीम जो इतने वेलकमिंग थे दैट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा टू स्लिप इन टू द कम्फर्ट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दैट फैमिली। सो आई थिंक वो बिल्कुल उस यूनिट की, उस टीम की खासियत है कि उन्होंने एक ऑलमोस्ट एक टाउनशिप बनाई थी जहाँ पर आप बहुत आराम से आके रह सकते हैं, बिकॉज यू नो दे वर्क फॉर 3 seasons 4 seasons एंड इट्स वेरी ईजी टू फील कि यार अच्छा अब 40 दिन काम करेंगे फिर चले जाएंगे, बट वो 40 दिन खत्म ही नहीं हो रहे हुआ। आज भी सुबह वीडियो कॉल पे थे हम। No, so Huma, you wanted to add something. I want to हाँ। add something to it because you know because I feel we all started this journey of महारानी, और हम लोग ना 3 season करने के बाद everyone is like a well oiled machinery, सब एकदम एक दूसरे के साथ बहुत ही we had become a very tight unit. So of course the challenge for season 4 was how do you make it bigger, how do you make it better, and I think Shweta and you know not just Shweta but also like actors like Shardul, you know Manu Rishi Chadda, Vipin sir, Sara Hashmi, I think everyone, there's been so many new characters that have come into the show. I mean so आपने जैसे ट्रेलर में देखा तो आपको उसमें से आपने देखा इतने सारे नए नए लोग आए and they all just gotten with so much energy. And I think we were just, and it didn't feel like for a day like Shweta was not part of this world or this dunya. I felt like I had known her forever. She's great fun. And I think हम लोग ना एक दूसरे से थोड़ा बोर हो गए थे, तो जो नई एनर्जी आई है महारानी के जीवन में, we were very excited and I think it just seemed like we starting a fresh show all over again. I think season 4 everyone will ask me कि क्या अलग है, क्या different है. I think कुछ अलग नहीं. In fact, I think it's almost like a new show. You know, it's that kind of an energy that we are putting this out with. Okay, so go back to the set. Yes. मैं actually I'm going to do a comparative analysis कि पहली सीरीज जो हम लोगों ने पसंद करी, of course क्योंकि ऑडियंसेस ने पसंद करी इसलिए दूसरी आई, Correct. and therefore third and now therefore fourth. Correct. I'm not going to ask you cliched question कि चारों में क्या difference है, Correct. but just relive चारों for a few seconds. God. And सबसे भयंकर experience या सबसे The rocking. most crazy experience, and Shweta was not there on that shoot. वो हम 2 दिन के लिए हम लोग लंदन महारानी की शूट करने के लिए गए थे, और लिटरली थेम्स नदी के ऊपर अपना वो साड़ी वाड़ी पहन के ऐसे वी आर लुकिंग आउट एंड यू नो ऑल आवर प्रोड्यूसर्स वर देयर, पुनीता डायरेक्टर वाज देयर, वी वर just standing there, and of course Puneet is also like he's directed this season, he was not part of the other seasons, fantastic director by the way. However, we were just reminiscing कि जब हम day 1 कचनेरिया बैठ के मैं ज़मीन के ऊपर सब्जी काट रही थी, कभी सोचा था कि ये जर्नी होगी महारानी की. और पता है आप मानेंगे नहीं, जब सीजन 1 महारानी आया तो बहुत सारे रिव्यूज़ हमारे बड़े अच्छे नहीं आए थे, तो हम लोग सब थोड़ा डिप्रेशन में चले गए कि यार ये तो अच्छे नहीं आए रिव्यूज़, अच्छा कोई बात नहीं, शायद समझ नहीं आया लोगों को, क्योंकि ना महारानी का पेस और ग्रामर बहुत अलग है जो बाकी उस वक्त शोज़ बन रहे थे. आप यू नो बहुत अर्बन ऑडियंसेस को केटर कर रहे थे, or there was a certain amount of nudity or certain amount of language, and Maharani was a very pure, clean, geared toward family audiences but elevated क्योंकि बहुत सारी political बातें हैं. तो हम लोग जब थर्सडे रात को फ्राइडे जब रिलीज हुआ हम थोड़ा डिप्रेस हो गए कि रिव्यूज़ नहीं अच्छा है इतने, तो वी वर लाइक अच्छा कोई बात नहीं, मतलब यू नो विल ट्राई, कुछ और करेंगे whatever. But by Sunday, Monday, when we started getting calls from Sony and everyone, the show had a life of its own.
एंड वी जस्ट कुडंट बिलीव इट. मुझे अभी भी याद है साकिब संडे रोज को मेरे कमरे में ऐसे ही घुस गया, माय ब्रदर, एंड ही वाज लाइक आपका शो कैसे कर रहा है? मैंने कहा क्यों, तुमने क्या सुना है? तो ही इज लाइक नहीं, मेरे को 5-6 लोगों का फोन आ गया कि प्लीज हुमा का नंबर हमारे पास नहीं है, टेल हर शी इज वेरी गुड एंड वी लव द शो. How nice. एंड यू नो मंडे के वो मंडे था और आज मंडे आज शायद मंडे Tuesday. आज- हाँ. At That's Tuesday. okay. It's like, हाँ. it's the love just doesn't stop. I think Maharani is a gift that keeps giving, Absolutely. and each year it keeps getting better, and I can go anywhere in the world And it's such a and they will be a Maharani fan. and we you know, it's- we know Yeah. हुमा's character. Yeah. तो जो चौथी सीजन में तेरे को पहली बार देखेंगे, एक जिस्ट बताना क्या है कैरेक्टर का, क्योंकि मेरे लिए अभी भी श्वेता पंकज कितना- त्रिपाठी के खिलाफ की लॉयर है. Hey. वेरी वेरी पावरफुल रोल है. आई लव यू इन दैट. ओके, बट यहाँ पर क्या अलग है? यहाँ पर आई एम प्लेइंग हुमा's daughter और मेरे Dun, किरदार dun, का dun, नाम- मैं भाई ये इंटरव्यू जब कर रहा हूँ तो अभी फोर्थ सीजन शुरू नहीं हुई है. बिल्कुल ओके, हाँ. नहीं, बट इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेलर, तो जिन्होंने भी Okay, ट्रेलर देखा okay. है दे विल ऑब्वियसली So नो she is that daughter जो जी I'm Yes, she's playing playing Roshni. The हाँ show जी. has if you've gone seen forward. the first season you know what I mean. एग्जैक्टली या अल्लाह, ये माँ कितनी कठिनाइयों का सामना कर रही है तेरे को पालने के लिए. बिल्कुल और इसीलिए तो बड़ा इजी था इस फैमिली के एकदम जुड़ जाना. ओके ओके. तो इनफैक्ट मैं जब सुभाष सर से मिली थी लास्ट ईयर जैन में, लास्ट ईयर जैन दिस ईयर Last year. last year Jan May, and he said that you know we are starting this new season for Maharani, and I'd been a big fan because Maharani वो शो है ना जो आपको comfort food की तरह लगता है, दाल भात चोखा है बिल्कुल, you know, and I think that's what's worked, that's the magic that's worked with the audience कि आपको ये comforting लगता है कि हाँ ये तो पता है. तो रोशनी का किरदार है, शी इज़ ग्रोन अप एंड देयर इज सरप्राइज फॉर द ऑडियंस कि अब क्या होने वाला है, बिकॉज पॉलिटिक्स एक टाइप का नहीं होता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स, यू नो, देयर इज जेंडर पॉलिटिक्स एंड पावर पॉलिटिक्स एंड ऑफिस पॉलिटिक्स एंड फैमिली पॉलिटिक्स, सिबलिंग राइवलरीज. अब इनमें से क्या क्या एलिमेंट्स दिखेंगे उसके लिए तो आपको 7 नवंबर का इंतजार करना है. वो देखो, एंड जिन्होंने पहले 3 सीजन नहीं देखे, फॉलो पूरे सीजन देखो एंड देन कम टू फोर्थ. बट एज हुमा सेड, फोर्थ अपने आप में भी खुद मुख्तार है, Yes. इवन इफ यू मिस द अदर Yes. 3. यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज कि हिंदुस्तानी सीरीज होने के बावजूद भी इसमें एक बहुत मस्त इंटरनेशनलिज्म है. वो द ऑथरस, द राइटर, देन द पायरेसी, द रॉबर ऑथर एंड द राजनीतिज्ञ. सारेगामापा आई जस्ट गिवन अ जिस्ट ऑफ इट. वाह क्या बात है, हाँ, आपको तो राइटर होना चाहिए. कमिंग बैक टू गंगूबाई काठियावाड़ी, यू आर अ लीडिंग लेडी यार. हमको लीडिंग लेडी हुमा कुरैशी पसंद है. उसमें वो एक डांस नंबर लेना विच रॉक्ड, यू रॉक्ड ऑन स्टेज. थैंक यू. वो रिस्की लगा था उस समय? Not at all. What are you saying? It's Mr. Sanjay Leela Bhansali. I would give my right arm to work with him again. So when you get that phone call and they say Mr. Bhansali wants you to shoot a song, मैंने कहा, और मैं उस वक्त एम्स्टरडम में थी, मैं कहा मैं अभी फ्लाइट पकड़ के वापस आ रही हूँ. I don't even want to wait for my holiday to get over. Beautiful song, and I think just the experience of working with sir and how he, I think वो जैसे अपने फ्रेम्स इमेजिन करते हैं, ही इज़ अ प्योर आर्टिस्ट, प्योर जीनियस, एंड मुझे बहुत मज़ा आया. हमने वो गाना 6 दिन शूट किया. 5 दिन सिर्फ मैं ही बैठ के अदायगी कर रही थी, वो गाना गा रही थी, लिपसिंग कर रही थी, एंड वन डे आई थिंक वी शॉट विद आलिया विद हर क्लोज अप्स एंड एक्सप्रेशंस. बट दैट्स जस्ट, आई मीन, मिस्टर भंसाली, द वे ही इमेजिन्स हिज women and the way he shoots them, I don't think any filmmaker in this country has that visual aesthetic at all. तो मेरा तो मतलब dream come true था. मैं हमेशा बोलती थी once in my life I want to work with Mr. Sanjay Leela Bhansali, so and I manifested it. Beautiful. उम्मीद है Now बहुत- it's going to be one more film. with Sanjay. Yes, Yes. you must. Who did your makeup in that for that song? Preeti Sheel. बहुत खूबसूरत मेकअप था. Thank you. loved Thank it. you. It was very character. मतलब उनका ये Very. था कि he wanted to get that old school, and I've been told, I guess I have an old school face. That old school कवाल के जो एक जो अदायगी होती है, जो presence होता है, जो aura होता है, when they're just sitting in one place, not moving and commanding a performance. I think Sir just wanted to recreate that era. And I'm just very fortunate that I got to be part of such a beautiful film and such a beautiful song, I think. It's a beautiful song. Very It was beautiful so song. gorgeous. My Do God. you miss films? अभी भी films? audience or as an no, actor? as an actress. कि क्या अभी कुछ और बड़ा आना बाकी है? Oh, 100%. Oh, absolutely. वो तो मतलब I think as an artist कभी वो भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल है कि I want to work with Sanjay Leela Bhansali as well. I want to work on movies as well. But as an actor मुझे medium से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो short film हो या TV हो या OTT हो या cinema हो. I give my 100% Correct. no matter what. But of course I think explore करना चाहूँगी और भी
और भी प्रोजेक्ट्स करना अभी चाहूंगी ओटीटी इंक्लूडिंग में मूवीज अच्छा खासा जम गया ना तेरा ओटीटी में इफ यू इंसिस्ट आपकी मुंह में घी शक्कर. She is a force to reckon. Shweta is a Absolutely. force to reckon with. Absolutely. Thank you. But converting that question to Huma, Huma जब OTT में इतनी पावरफुल हो जाती हैं तो फिल्मी करियर पर असरात होने की गुंजाइश होती है? बिल्कुल भी नहीं. मैं तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं तो बहुत ही टचवुड भगवान ऐसे चलाते रहना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रही हूँ और आई थिंक आई एम बीइंग हैविंग अ वेरी ग्रेट रन आई एम गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स लाइक I did a beautiful song in Malik this year. We had Jolly LLB 3 releasing. Now I have Maharani coming out, Delhi Crime coming out, a film Single Salma coming out, which is theatrical. So I feel like, I mean, touch wood, I think I'm just having a blast doing both OTT and films. And मुझे नहीं लगता कि आजकल यार हम उस टाइम में है कि या तो आप ये करो या वो करो. I think आप अच्छे एक्टर हो, आप अच्छा काम करो, आपको काम मिलता रहेगा और मीडियम जो है वो आपका मोहताज नहीं है. सॉरी आप मीडियम के मोहताज नहीं हो. आई थिंक यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड वी शुडंट बी थिंकिंग एंड स्लॉटिंग पीपल लाइक दैट. टुडे आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो ये those big stars don't exist anymore. Today it's about the film, it's about the performance, it's about the story. If you have an engaging film, people will go and watch. It doesn't matter आपका past कितना आपका box office था या नहीं था. And similarly goes for OTT. Just because I've done a Maharani or anything else doesn't mean your next thing is going to be successful. Yeah. You have to keep working hard and keep proving yourself. Having said that, I've always been successful in OTT. बहुत बढ़िया. Just saying everything. महारानी है OTT के. दोनों ने अभी तक साउथ की कोई फिल्म नहीं करी. श्वेता, you might have. I have done before और कौन सी? मैंने इस साल मैंने बहुत पहले I think मैं जब कॉलेज में थी when I was making my documentary I had done a couple of Telugu and Tamil films but मतलब after a point I was missing language because language was a huge barrier. I'm a Bengali, I speak Bangla at home and I'm very comfortable with Hindi and English. तो मुझे हिंदी में ज़्यादा काम करना था और एक पॉइंट के बाद मैं behind the camera चली गई थी. I was making documentaries, producing and फिर OTT की वजह से in fact I've really had that run as an actor जो पिछले I think 6 साल में especially after lockdown really helped for actors like me and technicians and writers who could flourish in OTT. इस साल मैंने एक मलयालम फिल्म की है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन सिनेमा. उन्होंने बहुत प्यारी फिल्म बनाई थी पैराडाइज एंड तो इट्स अ हिंदी स्पीकिंग पार्ट. आई कांट टॉक मच अबाउट दैट एंड आई शुडंट राइट नाउ बट वो मलयालम में बोल दे. Whenever मलयालम में बोल दे कि समझ गए. जब ये मलयालम फिल्म आने वाली हो, we need to do an interview. ओ वाह, 100%. Don't forget. क्या बात है. कार्ड वाह, हुमा, ये क्या यार आई बात लव है. दिस इज सो ओल्ड स्कूल. So मेरे को, lovely. कोई नहीं देता कार्ड आज के. मेरे को हाय भेज देना कि जीतराज मैं हुमा. और मैं आपको मेरा लिंक भी भेज दूंगी डॉक्यूमेंट्री का फाइनली. हुमा एज ए लास्ट ये व्हाट्सएप नंबर भी चलता है आपका? हाँ, दोनों. 9819 ऐसे बोल दूं. खबरदार. हुमा, पैसे दो ना पढ़ दूंगी. वेरी ट्रेडिशनल क्वेश्चन बट ये Yes. बनता है बिकॉज अब मिर्ची प्लस हमारी वीडियो मीडियम है तो उसमें लोग देखेंगे आपको. तो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब Yes. कि हुमा ने बहुत खूबसूरत कान के झूले पहने. झुमके. झुमके झूले? पहने. हाँ, आई डोंट नो सो आई एम आस्किंग. झुमके पहने हैं जी. आणि अ ब्यूटीफुल आउटफिट. Yes. श्वेता ने एक कॉलेज काइंड ऑफ आउटफिट पहना है. College का ना affair. तो ये मेरे रेडियो ऑडियंसेस के लिए है. Thank you. Actually, I'd like to show off my outfit properly. Please talk about your outfit, No, so- Shweta. हाँ, so I'm going to One ask second. you No, कि- she has to talk about this is an important thing. Please Cool. बताएं रेडियो जरा. ऑडियंसेस के लिए डिस्क्राइब करें. Sure. तो मैंने अभी भी मेरी क्लोथिंग लाइन लॉन्च की है. Yay! And it's called C Sharp. I hope it's both for men and women. Absolutely. Okay, हाँ. Actually, it's हमारी वेबसाइट में men on women का कैटेगरी नहीं है. It's something I wanted Correct. to do that as a brand. I don't want to tell you कि आप कौन से कैटेगरी में जाए. आपको पता आप क्या पहनते हैं. So yes, this is from my brand. It's called C Sharp and it's a music chord. So it's an entire line dedicated to musicians and music lovers. C Sharp. और ये जो आइडिया है प्रमोशंस में पहनने का ये मुझे हुमा ने दिया था. She's No, like, and now Huma, you're going to describe your. Huma always dresses But really इनका well. compliment तो सुन लो. हाँ, ये she's such a girl's girl. I हाँ. was talking to Huma and I was, we were discussing. I was like, Holmes, the promotions are going on और अब मैं website launch प्यार करने से वाली हूँ. रूम्स बोलते हैं आपको. हाँ जी. Very cool. And she was like, यार तू promotions में wear C Sharp clothes. I was like, that's such a good idea. So thank you. तो मैं इनकी क्या कहते हैं मार्केटिंग मैनेजर भी हूँ. You are my manager in life. Oh, we love the C Sharp because we are music Yeah, people. of course. you. हाँ, Yeah. but now describe Huma. I'm के- wearing this beautiful. What is this? What is this color? Rust Rust orange. rust outfit. Indian. I don't know. I thought
क्योंकि मेरी इतनी सारी रिलीजेस आ रही हैं, तो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग कॉल्ड मेथड ड्रेसिंग. सो एवरी टाइम यू सी मी इन इंडियन or Indo-Western, just know I'm promoting Maharani. Oh, nice. We loving Maharani and 4th season में आई है, इसलिए जीतूराज को ये reiterate करने की जरूरत नहीं है कि कामयाब प्रॉपर्टी है. अरे thank you so It's much. a super successful Thank you so brand much. and we wish that it continues always. Just one last thing, इन जिन बेवकूफों ने अभी तक महारानी नहीं देखी होगी, उन्होंने क्यों देखनी चाहिए? वो जाके पहले डूब के मर जाए. नहीं जोक मजा. इट्स जोकिंग. नो आई थिंक महारानी आपको क्यों देखना चाहिए. यू नो जीतूराज, द मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट महारानी इज वी वर अ शो दैट नोबडी, लाइक आई टोल्ड यू, नोबडी बिलीव्ड इन. तो जब वो पहला सीजन आया, लोगों ने बोला अच्छा नहीं है, फिर चल गया, अच्छा चल गया, फिर दूसरा आया, बोला हाँ 2 तो बन ही जाते हैं, फिर तीसरा आया. देन एवरी टाइम आई थिंक अ सीजन कम्स, एक तो जो पुराने फैंस जो वापस से देखते हैं ऑल द 3 सीजन्स जस्ट टू रिफ्रेश देयर मेमोरीज, बट आल्सो विद ईच सीजन पीपल आर लाइक अभी भी चल रहा है, क्या ऐसा क्या है. So like last season से पहले so many people called me, you know, I didn't see it the first time, but then I thought third बना लिया, ऐसा क्या है, अब तो देखते हैं. So I think we're just going to be one of those shows, and thankfully हमारे देश की जनता काफी है, तो हर सीजन दर सीजन हमारी जो मेरे भी बच्चे हो जाएंगे. हाँ, सबके बच्चे होते रहेंगे. मैं ऐसे लाठी पे व्हीलचेयर पे आ रही होंगी, बेटा हमको वोट दो टाइप्स. Somebody when I saw the first series and मैंने जब उसके बारे में बात करी थी, they had said कि ये मिर्जापुर का फीमेल अवतार है, and मैंने instantly उनसे कहा था no, there is no comparison. Thank you very much. Firstly, it's not a female avatar, and मिर्जापुर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद मैं फैमिली ऑडियंस के साथ बैठकर नहीं देखूंगा, बट महारानी में फैमिली ऑडियंस के साथ बैठकर देख सकता हूं. और दोनों की अपनी, you know, it's got अपनी its जगह अपनी है. जगह है. दोनों की अपनी जगह है. Yeah. No, and I think for us, like the show is very very strong female forward narrative है. Yes. और आई थिंक कभी कभी ना हम जब ये फीमेल फॉरवर्ड नैरेटिव और ये सारी एम्पावरमेंट और ये सब बातें करते हैं, तो हम ना एक अंग्रेजी में टर्म है प्रीचिंग टू द क्वायर करते हैं. जो लोग हमारी जैसी बातें करते हैं, हमारी किताबें जैसे किसी किताबें पढ़ते हैं, हम उनको ही ज्ञान देते हैं और आपस में खुश हो जाते हैं. बट एक्चुअली हम कंटेंट, जिन लोगों को इस बात की सीख मिलनी चाहिए या इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, वहाँ तक ये बातें पहुँचती नहीं है. एंड the magic of Maharani is the writing of it. It's Nandan ji, it's Uma ji, it's Mr. Subhash Kapoor, who year on year spend so much time on developing not just Rani Bharti but each and every character, ताकि आप जब उसे देखें तो ये कैरेक्टर्स आपकी दुनिया में, आपके मोहल्ले में, आपके स्टेट में आपको नजर आए, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि एम्पावरमेंट बस ऐसे कोई बुकिश चीज़ नहीं है. इसको अप्लाई कैसे करते हैं कि एक महिला जो कि मतलब एकदम गांव की है, उसके अंदर भी एक नेटिव विजडम हो सकती है कि वो देश चला सके. यू नो, सो वी शुड नॉट जज पीपल जस्ट बिकॉज दे डोंट स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक एलिटिज्म तो है कि भाई तुमको अंग्रेजी नहीं आती, मतलब तुम इंटेलिजेंट, which is so sad. Wow, what a sentence. English is not equivalent for intelligence. But we are going to talk in English today. That's okay, once in a while. Thank you so much, Huma. Thank you, Jituraj. We love you, Huma. We love you And too. love you, Shweta. So nice seeing you again. ये हमारी 2 महारानियां हैं, and अभी और भी सीजन्स आएंगी, ये पहले ये देख लो. It's hot.